हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का इस बार लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी था, वांगजी अपने पिता से मिलने गया था एंड वहाँ से ही उसे कुछ पता चला एंड वो पता होने के बाद ही लान वांगजी के चेहरे पर शिकन आ गई थी। लान वांगजी राजमहल से बाहर निकल गया था एंड बाहर निकलते ही वहाँ पे मतलब जो शुयांग खड़ा था, वो राजकुमार से बात करने के लिए आया था। लेकिन लान वांगजी डायरेक्ट उसकी तरफ देखकर एक ही बात कहता है, वो शायद बाहर आ चुका है। एंड ये सुनकर ही जो शुयांग था, शुयांग की आंखें बड़ी हो गई थी। शुयांग वहीं पे खड़ा हो गया था और वो वहीं पे खड़ा होकर ना राजकुमार लान वांगजी की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है और वो राजकुमार लान वांगजी से कहता है, पर ये कैसे हो सकता है राजकुमार? ये तो इम्पॉसिबल है ना। हम लोग दफन रैली गए थे ना एंड वहाँ पे आप जाके वो उसे ख़त्म कर दिया था ना आपने, तो फिर वो बाहर कैसे आ सकता है राजकुमार? ये कहकर वो राजकुमार लान वांगजी की तरफ देखता है। राजकुमार लान वांगजी जिसके आंखों में बहुत ज़्यादा ही टेंसनेस था, मतलब घबराहट, वो तुरंत ही अपने महल की तरफ जाता है। महल के पास ही वो गार्ड्स को देखता है और फिर वो कहता है, विंग कहाँ है? जहाँ पे गार्ड कहते हैं वो अभी गार्डन में है, वो बस तलवार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सुनकर राजकुमार लान वांगजी नोट करते हैं और फिर वो महल के अंदर आते हैं। महल के अंदर उसके पीछे पीछे शुयांग भी आ रहा था। शुयांग जो राजकुमार लान वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे राजकुमार लान वांगजी बहुत ज़्यादा ही टेंस था, बहुत ज़्यादा। वो डायरेक्ट अपने स्टडी रूम में आता है एंड स्टडी रूम में आकर वो बैठ जाता है, जहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग भी उसके पीछे पीछे आ गया था। शुयांग जो राजकुमार लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, राजकुमार मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर आपने वो खत्म कर दिया है तो वो बाहर कैसे आ सकता है? वो तो खत्म हो गया था ना, तो वो बाहर कैसे आएगा? शुयांग घबराने लगा था, वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा था। जहाँ पे जो राजकुमार लान वांगजी था, राजकुमार लान वांगजी जो शुयांग की तरफ देखता है और फिर वो सोचने लगा था उस दिन की बात को, जिस दिन वो दफन रैली गया था। हाँ, दफन रैली। अब यहाँ से हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में तकरीबन 3 हफ्ते पहले राजकुमार लान वांगजी जो राज्य के काम की वजह से बाहर गए थे। असल में राजकुमार लान वांगजी अपने राज्य के काम से बाहर तो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो दफन रैली भी जाने वाले थे। असल में उनको पता चला था कि दफन रैली में, यानी कि दफन रैली के आसपास जितने भी लोग थे ना, उन्हें कुछ अजीब सा ही उस रैली से महसूस होने लगा था। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे घटनाएं हुए थे कि कुछ लोग दफन रैली के अंदर मतलब अचानक ही चले जाते हैं, लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आते और साथ ही साथ उन्हें एक एनर्जी जैसे कि उनको खींच रहा हो, उन्हें महसूस हो रहा था। एंड ये सारी चीज़ें उसके गुप्तचर मतलब लान वांगजी ने जो गुप्तचर को रखा था वहाँ पे, सारी मतलब जो चीज़ें थी उसे देखने के लिए उनसे पता चला था। एंड ये पता होने के बाद ही लान वांगजी तुरंत ही दफन रैली की तरफ जाने लगा था। शुयांग जो इस बात को जानता था, इसीलिए वो राजकुमार लान वांगजी को रोकना चाहता था, लेकिन राजकुमार लान वांगजी जो बिल्कुल किसी की बात सुनने वाला तो बिल्कुल नहीं था, इसीलिए वो डायरेक्ट दफन रैली के पास चला गया था। दफन रैली के पास आने के बाद दफन रैली के आसपास मतलब दफन रैली यानी कि दफन माउंटेन के आसपास ना बहुत सारे गाँव थे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे नॉन कल्टिवेटर्स रहते थे। नॉन कल्टिवेटर्स जैसे यहाँ पे बच्चे भी थे, ठीक वैसे बूढ़े भी थे। यहाँ पे राजकुमार लान वांगजी पहले दफन रैली के जो मतलब आसपास यानी कि माउंटेन के वो आसपास जितने भी गाँव थे वो उन्हें चेक करता है। वहाँ पे पूछताछ करने से उसे यही पता चला था कि वहाँ पे कुछ लोग गायब हो गए थे। मतलब कुछ लोग बस दफन रैली के सामने से गुजरे थे एंड बस वहीं से ही वो लोग गायब हो गए थे। एंड उसके बाद से वो लोग मतलब दफन रैली के आसपास या फिर दफन रैली के माउंटेन के आसपास भी नहीं मंडराते हैं डर के मारे। यहाँ पे ये सुनने के बाद लान वांगजी दफन माउंटेन की तरफ देखा। दफन माउंटेन जो दिखने में एक सूखी जगह की तरह लग रहा था, क्योंकि दफन माउंटेन जो बिल्कुल ही एकदम सूखा था, ना ही उसमें पेड़ पौधे थे। मतलब पेड़ पौधे तो जरूर थे, लेकिन उनमें पत्तियां नहीं थे, एकदम सूखे काठ की तरह। और जो भी पत्तियां नीचे गिरा हुआ था वो एकदम ही सूखा पत्ता था। एंड वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि दफन माउंटेन दिखने में ही बहुत ज़्यादा डरावना था, इसीलिए ज़्यादातर लोग दफन माउंटेन से दूर ही रहते हैं। लेकिन हाँ, वो लोग दफन माउंटेन के आसपास ही अपना गांव बसा के रखे थे, क्योंकि यहाँ पे कोई कल्टीवेटर्स नहीं थे। वो लोग कल्टीवेटर्स एंड कल्टीवेशन से थोड़ा बहुत दूर रहना ही पसंद करते हैं, इसीलिए उन लोगों ने दफन माउंटेन के आसपास ही वो सारे घर बनाए थे। लेकिन दफन माउंटेन जो शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अचानक ही ये मतलब इतना डरावना जैसा बन गया था, इसीलिए वो लोग डर रहे थे। वहाँ पे जितने भी नॉर्मल मतलब नॉन कल्टीवेटर्स थे वो डर रहे थे। दफन माउंटेन के आसपास भी वो लोग रहना नहीं चाहते थे। लान वांगजी ये चीज़ देखने के बाद उसने तय किया कि वो इस बार दफन माउंटेन के अंदर जाएगा। में लान वांगजी जितनी बार भी यहाँ पे आया था उतनी बार ही वो दफन माउंटेन के अंदर जरूर गया था, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिला था, सब कुछ एकदम नॉर्मल जैसा था। लेकिन अब अचानक ये ऐसे बढ़ जाना, ये थोड़ा बहुत लान वांगजी को शक पैदा कर रहे थे, इसीलिए लान वांगजी ने तय किया कि इस बार दफन रैली के अंदर जाएगा। तो वो यही सोचकर अपने गार्ड्स और शुयांग को लेकर वो दफन रैली के अंदर गया। दफन माउंटेन के अंदर जाते ही ना दफन माउंटेन की जो हवा थी वो थोड़ा बहुत चेंज लग रहा था लान वांगजी को भी एंड शुयांग को भी। शुयांग और लान वांगजी जो दफन रैली के और भी अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ सूखी पत्तियाँ थी, सूखी पत्तियाँ और सूखे पेड़ और साथ ही साथ सूखी ज़मीन जिसमें 1 इंच तक भी पानी नहीं था। लान वांगजी जिसे मतलब अजीब सा तो लगा था, लेकिन वो पूरी तरीके से दफन माउंटेन को घूमा था। यहाँ पे लान वांगजी ने अपने तलवार पे उड़कर भी पूरे दफन माउंटेन को पूरी तरीके से चेक किया, ना ही उसे कुछ मिला और ना ही मतलब कोई भी
ऐसा चीज़ नहीं मिला जो लान वांगजी को मदद कर सकता था उन सारे लोगों को ढूंढना, और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब चीज़ व ऐसा पावर उसे कुछ नहीं मिला। मतलब दफन माउंटेन एकदम नॉर्मल दिख रहा था, हालांकि वो एकदम सूखी बंजर की तरफ, बंजर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरीके से ढूंढा, लेकिन वहाँ पे सूखी बंजर के अलावा कुछ नहीं था। लान वांगजी पूरी तरीके से घूमने के बाद वो फाइनली दफन माउंटेन से बाहर आया था। बाहर आने के बाद वो दोनों ही आई मीन शू यांग और लान वांगजी साथ ही साथ उनके सारे गार्ड मिलकर मतलब उन सारे गाँव वालों से मिलते हैं एंड गाँव वालों से बोलते हैं कि पूरे दफन माउंटेन में उन्होंने ढूंढा, लेकिन वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है और ना ही दफन माउंटेन में कुछ ऐसा है जो उनको वहाँ पे गायब करेगा। लान वांगजी ने बहुत ढूंढा था, मतलब ना ही कोई ऐसा एनर्जी उन्हें फील हुआ और ना ही उन्हें वो सारे लोग मिले जो लोग गायब हो गए हैं। लान वांगजी को समझ नहीं आया कि आखिर वो लोग गए कहाँ। अगर वो लोग दफन माउंटेन के अंदर जाएंगे तो दफन माउंटेन में तो उन लोगों ने पूरी तरीके से ढूंढा, लेकिन वो लोग मिले नहीं थे। तो अब लान वांगजी सोचने लगा था कि वो अब आगे क्या करें। लान वांगजी उस दफन रैली को देखता है, उस दफन माउंटेन को देखता है, उसके बाद वो सारे गाँव वालों से बोल देता है कि अब से उस दफन रैली के आसपास कोई नहीं जाएगा। ये कहकर वो सबको बता दिया था कि यहाँ पे सब लोगों को बताया जाए कि अब दफन रैली के आसपास कोई नहीं जाएगा और ना ही दफन रैली से कोई भी गुजरेगा। ये कहने के बाद लान वांगजी दफन रैली के सामने आया था। दफन रैली के सामने आने के बाद वो अपनी मतलब रोब के अंदर से एक तालिस्मान निकालता है। ये तालिस्मान जो लैंड मतलब किंगडम का सबसे पावरफुल तालिस्मान था, ये एक शील्ड की तरह था, मतलब जो कवच होता है ना, ठीक वैसा। ये तालिस्मान को लान वांगजी डायरेक्ट उस दफन माउंटेन की तरफ फेंकता है एंड दफन माउंटेन की तरफ उसने फेंकने के बाद ही ना वो एकदम एक्टिव हो गया एंड साथ ही साथ दफन माउंटेन के आसपास ना एक बैरियर जैसा क्रिएट हो गया, पूरी तरीके से एक बैरियर। ये बैरियर बहुत ज़्यादा मजबूत था। लान वांगजी अभी के लिए मतलब इन सारे लोगों की सेफ्टी के लिए इस मतलब जो बैरियर था ना ये क्रिएट कर दिया था, जहाँ पे लान वांगजी इस बैरियर को क्रिएट करने के बाद वो सारे गाँव वालों को दोबारा बता दिया था कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा और ना ही दफन रैली के इस बैरियर को कोई तोड़ेगा। ये कहने के बाद लान वांगजी वहाँ से अभी के लिए चला गया था, क्योंकि लान वांगजी को अभी अपने किंगडम के काम के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए लान वांगजी अपने किंगडम के काम के लिए दोबारा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए चला गया था। यहाँ पे लैंड किंगडम से बाहर बहुत सारे ऐसे सेक्ट थे जहाँ पे बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होता था, जहाँ पे लान वांगजी को जाना पड़ता था। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, तो यहाँ पे लान वांगजी बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है एंड अटेंड करते करते ही ना ऐसे ही 2 हफ्ता ऑलरेडी निकल गया था और साथ ही साथ अभी कुछ दिन बाकी थे, मतलब वो कुछ दिन बाद ही लैंड किंगडम वापस जाएगा। अभी सिर्फ 3 दिन ही बाकी थे एंड 3 दिन बाद वो लैंड किंगडम वापस जाएगा। यही सोचकर जो उस दिन एक इन में रुका था वो नीचे डिनर के लिए आ रहा था। असल में अभी रात का वक्त था एंड लान वांगजी जो अभी मतलब डिनर करने के लिए नीचे आया था, जहाँ पे नीचे आने के बाद वो मतलब एक टेबल पर आकर बैठ गया था। यहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग भी लान वांगजी के साथ था एंड लान वांगजी के साथ ही उसी टेबल में आके बैठ गया था। यहाँ पे ना ज़्यादा लोगों को नहीं पता था कि लान वांगजी क्राउन प्रिंस है, इसीलिए सब लोग ना नॉर्मली मतलब वहीं पे डिनर हॉल पे बैठकर अपना अपना खाना खा रहे थे। यहाँ पे कुछ लोगों को ही पता है, जैसे कि जो मतलब इनका ओनर है उन्हें पता था और उनके सारे स्टाफ को पता था कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस लान वांगजी है, लेकिन लान वांगजी ने मना कर दिया था कि इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अनईजी फील करें लान वांगजी के होने से। मतलब होता है ना कि एक पावरफुल इंसान सामने हो एंड उनके सामने कोई आके मतलब डर के मारे खाता भी नहीं हो, ऐसा लान वांगजी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए वो नॉर्मली एकदम एक नॉर्मल पर्सन की तरह वहीं बैठकर खाना खा रहा था। यहाँ पे लान वांगजी जिस टेबल में बैठा था उसी के ठीक मतलब एक टेबल पीछे ही कुछ लोग बैठे हुए थे एंड कुछ लोग बातें कर रहे थे। यहाँ पे लान वांगजी चुपचाप अपना खाना खा रहा था, लेकिन उनकी बातें लान वांगजी के कानों में आ रहे थे, जहाँ पे उन लोगों में से एक इंसान कहता है, हे तुमने सुना कि लैंड किंगडम में शादी की बात हो रही है। ये सुनकर लान वांगजी जो अपना खाना खा ही रहा था वो वहीं पे एकदम रुक गया और वो सुनने लगा, जहाँ पे जो मतलब वो लोग थे, वो लोगों में से दूसरा पर्सन कहता है, हाँ मैंने भी सुना था कि लैंड किंगडम में किसी की शादी होने वाली है। किसकी हो सकती है शादी? क्या क्राउन प्रिंस का? ये सुनकर दूसरा पर्सन कहते हैं, अरे डफर नहीं, क्राउन प्रिंस का क्यों होगा? क्राउन प्रिंस वो तो अभी क्राउन प्रिंस है ना, उनकी शादी इतनी जल्दी नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो सेकंड राजकुमार है, राजकुमार लैनान, मुझे लगता है उनकी ही शादी है। मतलब मैंने तो यही सुना है। ये सुनकर ना दूसरा पर्सन कहता है, हाँ मुझे भी लगता है। और तुम्हें पता है वहाँ पे शादी बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा था। उन लोगों ने रीज़न तो नहीं बताया, पर हाँ मतलब शादी बहुत जल्दी करवाने की मतलब बात चल रही है। वहाँ पे मेरे एक दोस्त है और मुझे उसने बताया कि राजकुमार लैनान के साथ जिस ओमेगा की शादी होने वाली है वो वहीं पर पढ़ने के लिए आया है। अच्छी बात है, वाह कितना अच्छा किस्मत है उसका कि वो राजघराने में शादी करने वाला है। बहुत अच्छा और बहुत लकी पर्सन होगा वो, आई मीन एक लकी ओमेगा होगा वो। ये कहकर वो हंसने लगा था। दूसरी तरफ वांगजी जो वहीं पर अपना खाना रोक चुका था और वो सारी बातों को सुना था। सारी बातें सुनने के बाद लान वांगजी का मुट्ठी ना टाइट हो गया था। लान वांगजी जो वहीं पे बैठा हुआ था और वो डायरेक्ट अपनी आंखों को उस टेबल की तरफ करता है जिस टेबल में वो सारे लोग बातें कर रहे थे। लान वांगजी को पता नहीं अपने दिल में कुछ अजीब सा ही बेचैनी फील हुआ और उसे कुछ तो गलत लगा। वो तुरंत ही एकदम अपने टेबल से उठ गया और वो उठने के बाद डायरेक्ट अपने कमरे की तरफ चला गया था। यहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग भी राजकुमार लान वांगजी को जाते हुए देख रहा था। शुयांग ने भी ये सारी बातें सुनी थी। शुयांग कंफ्यूज था। राजकुमार लैनान की शादी, वो भी अचानक, पर कैसे, कब और उन्हें क्यों नहीं बताया गया? राजकुमार लान वांगजी
जो गुस्से में है ये लेनान समझ चुका था। लेनान यही समझ करना वो अपने खानों को भी छोड़ दिया था। वो तुरंत राजकुमार लान वांगजी के पीछे पीछे जाने लगा था। राजकुमार लान वांगजी जो कॉरिडोर से ऊपर जा रहा था, सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, वो सीढ़ियों से मतलब जल्दी जल्दी में ऊपर जा रहा था और वो ऊपर जाते हुए वो लोगों की सारी बातों को मतलब सोच रहा था। उसके दिमाग में बस वही सारी चीज़ें घूम रहा था कि राजकुमार लेनान की शादी वो भी उनके ही किंगडम में आए हुए एक ओमेगा के साथ हो रहा है। ये सारी चीज़ें सुनकर ही ना लान वांगजी को पता नहीं कुछ गलत लग रहा था। लान वांगजी के दिमाग में ना अचानक ही ना विंग की ख्याल आया। विंग भी तो उस किंगडम में पढ़ने के लिए आया था। क्या वो जो सोच रहा है कि ये वही है? यही सोच कर ना राजकुमार लान वांगजी की मुट्ठी टाइट हो गई थी। वो अपने कमरे पर आ गया था एंड उसके पीछे पीछे ना जो शुएंग था, शुएंग भी आ गया था। शुएंग जो राजकुमार लान वांगजी की तरफ देखता है। शुएंग समझ रहा था कि राजकुमार लान वांगजी गुस्से में है और शुएंग को समझ आ रहा था कि लान वांगजी किस लिए गुस्से में है और वो क्या सोच रहे हैं। शुएंग को पता है कि राजकुमार लान वांगजी को एक ओमेगा बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, हालांकि राजकुमार लान वांगजी ये कहता नहीं था, लेकिन शुएंग जो ये नोटिस जरूर कर पाता था। शुएंग जो हमेशा ही राजकुमार लान वांगजी के साथ रहता था, मतलब हर काम में ही राजकुमार लान वांगजी के साथ रहा करता था, तो वो मतलब देखा करता था कि राजकुमार लान वांगजी का फेस जो हमेशा ही इतना ज़्यादा कोल्ड रहता था वो धीरे धीरे थोड़ा करके सॉफ्ट होने लगा था और किसी को देखकर लान वांगजी का वो फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता था। एंड ऑफ कोर्स उसने वो सारी बातें तो बिल्कुल सुनी थी कि उस दिन को मतलब जिस दिन राजकुमार लान वांगजी ने किसी ओमेगा को गोद में उठाया था वो भी सबके सामने। ऐसा लान वांगजी कभी नहीं करता अगर उस ओमेगा के लिए कोई फीलिंग्स उस मतलब लान वांगजी के अंदर ना हो तो। ये शुएंग को बहुत अच्छे से पता है। तो अभी शुएंग को यही लग रहा था कि जिस मतलब ओमेगा के साथ लेनान की शादी होने वाली है, हो ना हो, ये वही ओमेगा हो सकता है जिसे लान वांगजी पसंद करता हो। हाँ, यही मतलब शुएंग को लग रहा था। शुएंग जो अभी भी लान वांगजी को देख रहा था, लान वांगजी जो खुद को शांत कर रहा था और खुद को यही बोल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन उसका दिमाग तो बस वही घूम रहा था। विंग, हाँ, उसका विंग, ये विंग है क्या? विंग के साथ नहीं, यही सोचकर ना लान वांगजी जो तुरंत ही ना बेड से खड़ा हो गया और वो खड़ा होते ही अपने तलवार को उठाया और वो लेनान की तरफ देखते हुए कहते हैं हम अभी के अभी किंगडम वापस जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से निकलने लगा, जहाँ पे शुएंग भी लान वांगजी के पीछे पीछे निकलने लगा था। यहाँ पे सारे गार्ड्स भी मतलब उन लोगों के साथ जाने लगे थे। वो लोग जस्ट इनसे बाहर आए ही थे कि वहाँ पे एक ओमेगा लेडी और साथ ही साथ एक छोटा सा बच्चा, वो दोनों ही ना एकदम दौड़ के उस मतलब लान वांगजी के सामने आकर ना एकदम ज़मीन पर गिर गए, मतलब एकदम उसके पैरों के सामने। लान वांगजी जो इसे एकदम शॉक हो गया और वो एक कदम पीछे चला गया एंड वो नीचे उस ओमेगा की तरफ देखता है। वो ओमेगा जो बहुत ज़्यादा ही ना मतलब घायल था, वो ओमेगा बहुत ज़्यादा जख्मी भी था, जहाँ पे उसके साथ एक बच्चा भी था, एक छोटा सा बच्चा जो शायद मतलब 3 साल का होगा। वो ओमेगा उस बच्चे को अपने गोद में लिया हुआ था बहुत ही प्रोटेक्टिवली एंड उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, मतलब उस ओमेगा की बॉडी से खून निकल रहा था, लेकिन वो बच्चा उस बच्चे के सिर्फ आर्म में ही, मतलब उसके जो आर्म्स थे ना उसमें ही थोड़ा सा कट लगा हुआ था जिससे थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था। बाकी सारी जो क्रैच थी, सारी जो जख्म थे वो उस ओमेगा के ऊपर थे। ये देखकर ना लान वांगजी मतलब शॉक हो गया और लान वांगजी उस ओमेगा की तरफ बढ़ता है और फिर उस ओमेगा को उठने में मदद करता है। वो ओमेगा मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। वो लान वांगजी की तरफ देखता है। वो ओमेगा लान वांगजी को पहचान गया था और वो पहचानते ही ना वो तुरंत ही ना एकदम अपने घुटनों पर बैठ गई और वो लान वांगजी के पैरों को पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ मुझे बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, प्लीज़ मेरे पूरी फैमिली को बचाइए। राजकुमार आप वहाँ पे गए थे ना राजकुमार, वहाँ पे सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, वहाँ पे कुछ तो हो रहा है, वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा, प्लीज़ बचाइए राजकुमार, प्लीज़ रहम कीजिए, प्लीज़ बचाइए, मेरे पूरे परिवार को बचाइए प्लीज़। ये कहकर वो ओमेगा रोने लगी थी राजकुमार लान वांगजी के पैर को पकड़कर। राजकुमार लान वांगजी ये देखकर ना तुरंत ही उस ओमेगा को अपने से अलग करते हुए, मतलब अपने पैरों से अलग करते हुए वो उस ओमेगा की तरफ देखता है और वो कहता है कौन है आप और आपका ऐसा हालत कैसे हो गया और आप किसकी बात कर रहे हैं? आपके परिवार को क्या हुआ है? जहाँ पे वो ओमेगा अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है प्लीज़ बचाइए राजकुमार, वो आप दफन रैली गए थे ना? हाँ, आप दफन रैली गए थे ना? आप हमारे गांव में आए थे, आपको याद है? आप कुछ हफ्ते पहले गए थे आप वहाँ पे, वहाँ उस दफन रैली में फिर से कुछ हो रहा है वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे पूरे परिवार को वो मार रहा है, कुछ है जो मार रहा है, प्लीज़ राजकुमार, प्लीज़ आप बचाइए, प्लीज़ मेरे पूरे परिवार को बचाइए। ये कहकर वो लेडी रोने लगी थी। ये सुनकर ना वांगजी एकदम वहीं पे फ्रोज हो गया और वो उस ओमेगा की तरफ देखता है। दूसरी तरफ शुएंग ये सुनकर उस ओमेगा की तरफ देखता है और वो कहता है आप उस दफन रैली के सामने ही जो गांव है, आप वहाँ से आई है? ये सुनकर वो ओमेगा अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वो कहते हैं हाँ मैं वहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ राजकुमार को ढूंढते हुए आया हूँ, क्योंकि राजकुमार आप ही हमें बचा सकते हैं। वो कुछ तो है, कुछ अनजाना शक्ति है, वो सबको मार रहा है वहाँ पे आधे से भी ज़्यादा गाँव के लोगों को हार्म कर रहा है, उनकी सांसें रोक रहा है। ये कहकर वो ओमेगा रोने लगी थी, फूट के रोने लगी थी। ये सुनकर लान वांगजी जो शुएंग की तरफ देखता है, शुएंग जो उस ओमेगा को शांत करने लगी थी, वहाँ पे उस ओमेगा के साथ एक छोटा सा बच्चा था जो रोने लगी थी। ये देखकर शुएंग मतलब उस लेडी से कहता है आप शांत हो जाइए, आप अपनी बच्ची को पहले शांत कीजिए। ये कहकर वो उसे शांत करने लगी थी, जहाँ पे वो ओमेगा अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और अपने बेटे को जो
मतलब रो रही थी उसे भी शांत करता है, जहाँ पे राजकुमार लान वांगची जो शुएंग की तरफ देखता है, उसके बाद वो उस ओमेगा को देखता है, उसके बाद वो शुएंग से कहता है कि इस ओमेगा को ट्रीटमेंट करवाया जाए। ये सुनकर लान वांगची जो अपने तलवार पे उड़कर डायरेक्ट मतलब दफन रैली की तरफ जाने लगा था। ये देखकर जो शुएंग था, शुएंग भी अपने गार्ड्स को कहता है कि इस ओमेगा को ट्रीटमेंट कराने के लिए, एंड वो भी अपने तलवार पे मतलब शुएंग भी अपने तलवार पे उड़कर ठीक लान वांगची के पीछे पीछे जाने लगा था, जहाँ पे लान वांगची तुरंत अपने मतलब तलवार से स्पीडली उड़ते हुए डायरेक्ट दफन रैली के पास आ गया था। वो जिस इन में रुका था उस इन से दफन रैली उतना ज़्यादा दूर नहीं था, हाँ थोड़ा सा था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन लान वांगची तुरंत तलवार पे उड़ के आया था, इसीलिए वो मतलब आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच गया था। एंड वहाँ पे पहुँचते ही ना उसे एक अजीब सा ही ना शक्ति का स्रोत महसूस होता है, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। लान वांगची को ये तुरंत ही फील हो गया था। लान वांगची जो उस शक्ति के स्पर्श में आते ही ना उसे अपने बॉडी में कुछ अजीब सा ही फील हुआ। लान वांगची जो वहीं पे दफन माउंटेन के एकदम करीब आके खड़ा हुआ था एंड वहाँ की हालत दिख रहा था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो वहीं पे गिरे हुए थे एंड उनकी बॉडी पे जगह जगह कट थे जहाँ से खून निकल रहा था। लान वांगची ये देखने के बाद ही ना वो और भी ज़्यादा शॉक हो गया और वो दफन रैली की तरफ देखने लगा। दफन रैली से हाँ उसे महसूस हो रहा था कि दफन रैली से कुछ तो फ्लो हो रहा है और ऊपर से उसने जो बैरियर क्रिएट किया था वो बैरियर भी टूट गया है। ये देखकर ना वांगची एकदम शॉक हो गया। उसका बैरियर मतलब जो पावरफुल बैरियर था लैंड किंगडम का, वो बैरियर उसने लगाया था, वो बैरियर टूट गया, पर कैसे? लान वांगची समझ नहीं पाया। जहाँ पे जो शुएंग था, शुएंग भी ऑलरेडी वांगची के पीछे पीछे आ गया था। जहाँ पे जो वांगची था, वांगची तुरंत ही एक भी समय जाया ना करते हुए वो अपने पावर से उन सारे लोगों को जो अभी घायल थे, मतलब घायल एंड ऑलमोस्ट बेहोश थे एंड जो सांसें नहीं ले पा रहे थे, वो उनको वहाँ से हटाने लगा था। वो समझ गया था कि ये सारे नॉन कल्टिवेटर्स हैं, इसीलिए वो लोग ब्रीथ ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि लान वांगची जिसके अंदर एनर्जी है वो भी मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो इसीलिए यहाँ पे सांस ले पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में पसीने आने लगे थे एंड उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी करके फूल रही थी, लेकिन उसे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जहाँ पे बाकी जो नॉर्मल मतलब नॉन कल्टिवेटर्स थे उन्हें सांसें लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए लान वांगची जो अपने एनर्जी से सारे लोगों को धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलने लगा था। वो एक एक करके एक पर्सन को हवा में उठा रहा था, वो भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से। यहाँ पे शुएंग भी मदद कर रहा था। शुएंग जो वो भी एक अच्छा कल्टिवेटर था और साथ ही साथ उसे महसूस हो गया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा अलग सा एनर्जी है जो फ्लो हो रहा है, लेकिन शुएंग भी इसे मतलब सहज पा रहा था। हालांकि उसे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था अपने बॉडी में, लेकिन वो ये बर्दाश्त कर पा रहा था एंड वो भी मदद कर रहा था उन सारे लोगों को दफन माउंटेन से हटाने के लिए। एंड कुछ देरी में ही ना वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी मतलब नॉन कल्टिवेटर्स लोग थे, वो गाँव के लोग, बूढ़े एंड कुछ ओमेगास, कुछ अल्फा जो ओल्ड लोग थे ना, उन सारे लोगों को लान वांगची और शुएंग मिलकर वहाँ से हटा देते हैं। एंड वहाँ से हटाने के बाद ही ना वो उनके मतलब गांव के पास आ गए थे एंड गांव में ऑलमोस्ट सभी लोगों का हालत ही ख़राब था, क्योंकि वो लोग एकदम मतलब जो दफन माउंटेन था, दफन माउंटेन के करीब ही वो गांव था एंड इस वजह से वहाँ से जो एनर्जी निकल रहा था उनसे उनको भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था और उनकी हालत भी ख़राब था। हालांकि उनकी बॉडी में मतलब निशान नहीं थे, मतलब जो खरोंच के या फिर जख्म के कोई मार्क नहीं थे, लेकिन उन्हें भी सांसें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ऑलमोस्ट सब लोग ही ना वहाँ पे मतलब बेहोशी जैसे हालत में थे। लान वांगची ये देखने के बाद ही ना वो शुएंग की तरफ देखता है और वो कहता है अभी के अभी इन सभी लोगों को इन गाँव से हटाओ और उसे मतलब उन सभी लोगों को उन गांव से दूसरी तरफ लेके जाओ, यहाँ से इस दफन माउंटेन से दूर लेके जाओ। ये कहकर लान वांगची शुएंग की तरफ देखता है, शुएंग नोट करता है एंड सभी को वो धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर निकलने लगा था। जहाँ पे मतलब जितने भी लोग बेहोशी जैसे हालत में थे उन्हें शुएंग एंड कुछ गार्ड्स जो ऑलरेडी मतलब शुएंग के पीछे पीछे आ गए थे, वो भी मिलकर इन सारे लोगों को उस मतलब गांव से हटा दिया था। एंड उन गांव से हटाने के बाद जहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची उस दफन माउंटेन की तरफ देखता है। उसके बाद वो उस दफन माउंटेन के करीब जाने लगा था। ये देखकर जो शुएंग था, शुएंग जो लान वांगची की तरफ देखता है और वो कहता है राजकुमार रुकिए, आप वहाँ पे मत जाइए, ऑलरेडी यहाँ पे सब लोगों की हालत खराब है, आप वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे मुसीबत होगा, राजकुमार रुकिए। ये कहकर वो शुएंग को लान वांगची को रोकने लगा था। जहाँ पे लान वांगची जो शुएंग की बातों को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट मतलब दफन माउंटेन के तरफ जाने लगा था, जहाँ पे शुएंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगा था। जहाँ पे लान वांगची दफन माउंटेन के अंदर जाता है और साथ ही साथ शुएंग भी। जहाँ पे दफन माउंटेन के अंदर जाते ही ना लान वांगची को एक और भी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी महसूस होता है जो बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा था, बहुत तेज़ी से एंड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था ये एनर्जी। लान वांगची ये फील करते ही ना लान वांगची कुछ देर के लिए ना वहीं पे रुक गया था एंड वो अपने सांसों को कंट्रोल करने लगा था। जहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची कुछ देर वहीं पे खड़े रहने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था एंड उसके पीछे पीछे शुएंग भी जा रहा था। शुएंग को भी वही सेम एहसास फील होता है, लेकिन वो भी लान वांगची के पीछे पीछे जाने लगा। जहाँ पे जो मतलब लान वांगची था, लान वांगची धीरे धीरे करके मतलब दफन माउंटेन के अंदर जाता है। दफन माउंटेन के अंदर जाने के बाद दफन माउंटेन को देखने लगा मतलब अंदर से, जहाँ पे अंदर कुछ अलग सा ही था। मतलब वहाँ पे जो सूखे पेड़ थे, सूखे पत्ते थे, वहाँ पे भी कुछ अजीब सा ही मतलब हवा था, जो हवा बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब सा लग रहा था लान वांगची को। लान वांगची जो मतलब पूरे जगह पे मतलब दफन माउंटेन की पूरे जगह पे अपना नज़र दौड़ाता है एंड तभी
उसकी नज़र एक एक जगह पे आके रुकी थी। वो पहले जब आया था तब ये जगह नहीं था, लेकिन अब ये जगह खुल चुका था। ये एक गुफा जैसा था। लान वांगची उसकी तरफ देखता है, उस गुफा की तरफ। उसे वहाँ से ही कुछ अजीब सा एनर्जी फील हो रहा था। वहीं से ही लान वांगची धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा था। एंड जितना वो उसकी तरफ जा रहा था उतना ही उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जैसा फील हो रहा था। एंड सेम एज शुयांग को भी वही सेम फीलिंग हो रही थी। जहाँ पे लान वांगची वो उस गुफा के सामने आ गया था। एंड उस गुफा से जो एनर्जी निकल रहा था ना, उससे लान वांगची जो थोड़ी देर के लिए कमज़ोर पड़ गया, लेकिन वो अपने आप को संभालता है। उसके बाद वो उस गुफा की तरफ देखने लगा था। वो गुफा मतलब अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरी गुफा में कुछ तो था जो थोड़ा थोड़ा करके चमकने लगा था। लान वांगची की आंखों में वो एकदम पड़ चुका था। इसीलिए जो लान वांगची पहले उस चीज़ को देखने के लिए आगे बढ़ता है। उसके साथ शुयांग भी था, जो लान वांगची के एकदम साथ ही था। वो भी लान वांगची के साथ आगे बढ़ने लगा था। ये देखकर लान वांगची शुयांग की तरफ घूर के देखा है और वो कहता है, यहाँ से दूर रहो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर जो शुयांग था, शुयांग कहता है, नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँगा। अगर यहाँ पे कुछ होगा तो आपको भी होगा, तो मैं आपके साथ ही चलूँगा। ये सुनकर लान वांगची जो शुयांग की तरफ घूर के देखता है और वो उसे वार्न करता है, उसे जाने के लिए कहता है यहाँ से। लेकिन लान वांगची का बात शुयांग नहीं सुनता है। उसने बोल दिया था कि यहाँ पे जो भी होगा वो भी यहाँ पे रहेगा। लान वांगची फाइनली हार मान लिया था, क्योंकि उसे पता है कि शुयांग ऐसे मानने वाला बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे लान वांगची उस गुफा की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पे लान वांगची जो उस गुफा के थोड़ा सा करीब आया ही था कि उन्हें एक ऐसा फोर्स मतलब महसूस होता है कि जो शुयांग उस फोर्स की वजह से एकदम बहुत दूर जाके एक सूखे पेड़ के साथ टक्कर लग जाता है। एंड वो वहीं पे गिर गया था। लान वांगची इस एकदम शॉक होकर पीछे देखता है। एंड जब वो पीछे देखा तो तभी एक और फोर्स मतलब उस गुफा से आता है। एंड उस फोर्स की वजह से लान वांगची भी बिल्कुल वहीं से बहुत दूर जाके गिरा था। लान वांगची अपने आप को बैलेंस भी ठीक से नहीं कर पाया था, जहाँ पे लान वांगची भी बहुत दूर जाके एक मतलब सूखे पेड़ के साथ टक्कर लड़के नीचे गिर गया था। जहाँ पे लान वांगची के शोल्डर पे थोड़ा सा कट लग गया था। वो भी सूखे पेड़ के मतलब जो नोकीली चीज़ होती है ना, उससे ही उसे अपने शोल्डर पे कट लग गया था। लान वांगची जो उठता है, उठने के बाद वो शुयांग की तरफ देखा है। शुयांग भी उठ गया था और वो लान वांगची के पास आ गया था। जहाँ पे लान वांगची उठने के बाद वो उस गुफा की तरफ देखा है। उस गुफा से अब लगातार हमला हो रहा था। मतलब उस गुफा से अब ऐसी कुछ एनर्जी निकलने लगी थी जो लान वांगची को और शुयांग को हार्म कर रही थी। जैसे कि वो गुफा में जो भी चीज़ था वो नहीं चाहता था कि लान वांगची एंड शुयांग उसके पास भी आए, उसके करीब भी आए। लान वांगची शुयांग जो दोनों ही अपने आप को डिफेंस कर रहे थे, अपने आप को उस शक्ति से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों ही ये नहीं कर पा रहे थे। ना ही शुयांग कर पा रहा था और ना ही लान वांगची कर पा रहा था। वो दोनों ही उस गुफा से जो भी एनर्जी निकल रहा था, उस हमले से वो लोग अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। वो बार बार घायल हो रहे थे। लान वांगची एंड शुयांग दोनों ही बहुत ज़्यादा घायल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे वो दोनों ही मतलब अपने आप को बचाते हुए उस गुफा से दूर चले गए थे, लेकिन उस गुफा से वो एनर्जी निकलना बंद नहीं हुआ था। वो लगातार निकलते हुए बस लान वांगची एंड शुयांग के ऊपर ही टारगेट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा टारगेट लान वांगची को ही किया जा रहा था। मतलब वो लगातार लान वांगची के ऊपर ही हमला कर रहा था। लान वांगची भी ये समझ गया था कि उस गुफा की जो भी चीज़ थी वो बार बार लान वांगची को ही हमला कर रहा था। पर क्यों? वहाँ पे शुयांग भी तो था, लेकिन शुयांग के ऊपर उतना ज़्यादा अटैक्स नहीं हो रही थी जितना ज़्यादा लान वांगची के ऊपर हो रहा था। मतलब लगातार लान वांगची के ऊपर ही वो हमला हो रहा था। लान वांगची जो अपने आप को डिफेंस करते हुए ही ना बस उस गुफा की तरफ देखता है। उस गुफा में कुछ तो ऐसा चीज़ था जो लाल कलर में चमक रहा था। हाँ, लाल कलर में, क्योंकि वो गुफा अंधेरा था। एंड उस अंधेरे में वही एक चीज़ था जो रोशनी दे रहा था। एंड लान वांगची को बस वही नजर आया था। एंड वो सारी एनर्जी उस जगह से ही आ रहा था जो लगातार लान वांगची के ऊपर ही हमला कर रहा था। लान वांगची ये सारी चीज़ें सोच भी रहा था और अपने आप को डिफेंस भी कर रहा था। लान वांगची जो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो हार नहीं माना था। वो देख कर ही रहेगा कि वहाँ पे है क्या। वो ऐसे ही यहाँ से नहीं जाएगा, वो उसे देख कर ही रहेगा। लान वांगची ने यही तय कर लिया और वो तुरंत ही अपने गुचिंग चिंगशियान को बाहर निकाला। और बाहर निकालते ही वो भी अब अपनी गुचिंग स्ट्रिंग से उस पावर के ऊपर हमला करने लगा था। वो अपने गुचिंग स्ट्रिंग से बार बार बस उस पावर को रोक रहा था जो पावर उसके पास उसे हमला करने के लिए आ रहे थे। लान वांगची ऐसे ही करते करते वो उस गुफा की तरफ बढ़ने लगा था। एंड वो जितना मतलब गुचिंग स्ट्रिंग से हमला कर रहा था, वो नोटिस कर रहा था कि उसकी उस गुचिंग स्ट्रिंग से ना उस शक्ति में कोई ना कोई असर दे रहा था। ये देखकर ना लान वांगची और भी ज़्यादा लगातार अपने गुचिंग स्ट्रिंग से हमला करने लगा था। एंड वो उस शक्ति को धीरे धीरे पीछे ढकेलने लगा था ताकि वो उस गुफा की तरफ बढ़ सके, जहाँ पे लान वांगची लगातार अपनी पूरी फोर्स यूज़ कर रहा था अपने गुचिंग पर। एंड वहाँ पे दूसरी तरफ उस गुफा से भी वो एनर्जी भी पूरी तरीके से फोर्स यूज़ कर रहा था लान वांगची को रोकने के लिए। लेकिन सडनली पता नहीं क्यों कि लान वांगची के उस गुचिंग स्ट्रिंग से ना वो शक्ति, वो जो भी था, वो शक्ति कमज़ोर हो रहा था। और ये चीज़ लान वांगची ने नोटिस किया। हाँ, लान वांगची ने ये चीज़ नोटिस किया कि उसकी उस गुचिंग स्ट्रिंग से वो चीज़ कमज़ोर होने लगी थी। लान वांगची से शॉक्ड हो गया था, लेकिन लान वांगची अपना गुचिंग बजाना बिल्कुल रोका नहीं था, क्योंकि इतनी देर से वो बहुत देर तक इस शक्ति से मतलब लड़ा है। वो इतना समझ गया था कि ये शक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए ही वो लान वांगची को इतना ज़्यादा हार्म कर पाया था, क्योंकि लान वांगची ने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश किया था। लेकिन
वो शक्ति जो पहाड़ के उस गुफा के अंदर था वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि लान वांगजी को वो बहुत दूर दूर जाके फेंक सका था। लेकिन अब जब वो उसने गुचिन निकाला, उस गुचिन की पावर से, उस गुचिन स्ट्रिंग से वो एनर्जी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। लान वांगजी से सच में शॉक भी हो गया था एंड वो ये समझ में नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो भी है वो कैसे भी करके उस गुफा की तरफ बढ़ना चाहता था, इसीलिए वो धीरे धीरे करके उस गुफा की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन सडनली उस गुफा से ना कुछ अजीब से ही ना स्मोक निकलने लगे थे, बहुत अजीब सी स्मोक। ये स्मोक उस गुफा से बाहर निकल के ना पूरी जो दफन रैली था, पूरी दफन रैली को ढक लिया था, पूरी तरीके से पूरे दफन रैली को एकदम ढक दिया था। एंड ये देखकर ना लान वांगजी जो उस गुफा की तरफ देखता है, धुएं की वजह से उस गुफा में जो भी था वो और भी ज़्यादा डल हो गया था। वो अब देख भी नहीं पा रहा था ठीक से, जहाँ पे वो धुआं पूरी तरीके से दफन रैली के पूरी माउंटेन को एकदम ढक लिया था। लान वांगजी जो फिर भी अपने आप को रोक नहीं रहा था, वो फिर भी गुचिन बजाया जा रहा था और वो गुचिन बजाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देता है शुयेंग की। शुयेंग जो अपने गले को पकड़ लिया था, हाँ, अपने गले को पकड़ते हुए वो लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, राजकुमार मुझे सांसें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, राजकुमार। ये कहकर वो चिल्लाने लगा था एंड ये सुनकर लान वांगजी तुरंत ही पीछे मुड़ता है एंड पीछे जो शुयेंग था, शुयेंग जो अपने गले को टाइटली पकड़ के रखा था, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखकर ना जो लान वांगजी था, लान वांगजी जो इस स्मोक की तरफ देखता है, लान वांगजी समझ गया था कि इस स्मोक की वजह से ही शुयेंग को सांसें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन लान वांगजी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा था, लान वांगजी को सांसें लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, वो ब्रीथ ले पा रहा था। लेकिन सिर्फ शुयेंग को ही इफेक्ट कर रहा था। लान वांगजी इस धुएं को ठीक से देखता है, ये धुआं, इसमें भी एनर्जी था, लान वांगजी ये समझ गया था। लेकिन ये धुआं लान वांगजी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था। लान वांगजी जो शुयेंग की तरफ देखता है, शुयेंग की बॉडी पे वो धुआं पूरी तरीके से एकदम फैल रहा था और लान वांगजी देख सकता था कि शुयेंग के अंदर भी वो स्मोक जाते हुए शुयेंग की जो सांसें थी उसे रोक रहा था। लेकिन वो धुआं लान वांगजी को टच तक नहीं कर रहा था, 1 इंच तक वो टच नहीं कर रहा था। लान वांगजी ये देखकर शॉक हो गया। लान वांगजी जो शुयेंग की तरफ देखता है और फिर शुयेंग की हालत को देखता है, वो समझ गया था कि शुयेंग ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिक नहीं पाएगा और वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा पाएगा, वो इस हालत में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाएगा। लान वांगजी समझ तो गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब आगे क्या करे, वो कैसे शुयेंग को बचाए। वो समझ पा रहा था कि शुयेंग को सांसें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शुयेंग की मौत वहीं पे हो जाएगी। लान वांगजी कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से वो उस गुफा की तरफ भी जाना चाहता था, वो एक तरफ गुफा, दूसरी तरफ शुयेंग, वो जाए कहाँ। लान वांगजी जो अब अपना कदम शुयेंग की तरफ करने लगा था, वो गुफा से दूर जाते हुए शुयेंग की तरफ जा रहा था। एंड जब वो शुयेंग की तरफ जा रहा था तभी उसे एक रोशनी दिखाई देता है। लान वांगजी तुरंत ही उस रोशनी की तरफ मुड़ा तो वो शॉक हो गया। उसका गुचिन ग्लो कर रहा था, हाँ, उसका गुचिन जो बहुत ज़्यादा ही चमक रहा था, जैसे कि उस गुचिन में कोई शक्ति बाहर आ रहा था। लान वांगजी ये देखकर शॉक हो गया। लान वांगजी उस गुचिन को देखने लगा, वो गुचिन जो अभी हवा में उड़ रहा था। लान वांगजी जो धीरे धीरे करके उस गुचिन की तरफ जाने लगा था, वो गुचिन वहीं पे था, लेकिन उससे जैसे कुछ एनर्जी जो अब लान वांगजी को फील हो रहा था। और वो एनर्जी जब लान वांगजी ने फील किया, लान वांगजी का हाथ ऑटोमेटिकली ना एकदम उस गुचिन पे चला गया एंड वो गुचिन से अचानक ही ना अपने आप ही वो धुन बजाने लगा। लान वांगजी ये खुद नहीं कर रहा था, लान वांगजी को जैसे कि ये गुचिन करवा रहा था। लान वांगजी जो अपने हाथों से उस गुचिन को बजाने लगा था एंड जब वो उस गुचिन को बजाया, धीरे धीरे उस माउंटेन में, उस दफन माउंटेन में जो भी स्मोक था ना, वो सारे एक ही साथ में एकदम गायब हो गया। लान वांगजी जब पूरी तरीके से पूरे माउंटेन को देख सकता था, जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपने गुचिन की तरफ देखता है, उसका गुचिन अभी भी ग्लो कर रहा था। लान वांगजी जो उस गुचिन की तरफ देख ही रहा था कि लान वांगजी का गुचिन धीरे धीरे करके उस गुफा की तरफ जाने लगा था एंड उसके साथ साथ लान वांगजी भी जाने लगा था। लान वांगजी जो अपने गुचिन को फॉलो कर रहा था, फॉलो करते हुए वो एकदम उस गुफा के सामने आ गया था, एकदम बहुत सामने। लान वांगजी जो अब अंदर की तरफ देख रहा था, अंदर एक चीज़ था जो बहुत ज़्यादा ही चमक रहा था, बहुत ज़्यादा, एकदम जैसे ये गुचिन चमक रहा था ठीक वैसे ही वो चीज़ भी लाल कलर में चमक रहा था। लेकिन लान वांगजी उस लाल कलर की चीज़ को देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, इसीलिए उस ग्लो के अंदर जो भी चीज़ था उसे देख नहीं पा रहा था। लान वांगजी जो अपने गुचिन की तरफ देखता है, उसका गुचिन जो ऑटोमेटिकली ना अंदर जा रहा था एंड लान वांगजी भी धीरे धीरे करके अंदर जा रहा था, जहाँ पे लान वांगजी का गुचिन एकदम उस गुफा के अंदर चला गया था एंड साथ ही साथ लान वांगजी अब गुफा के अंदर था, एकदम गुफा के अंदर। एंड वो उस लाल चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस लाल चीज़ में इतना ज़्यादा रोशनी था कि लान वांगजी अपने आंखों को ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। वो उस चीज़ को बस देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे लान वांगजी इससे पहले और ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश करता कि तभी उस गुफा में एक आवाज़ गूंज उठा था, चले जाओ यहाँ से, अगर अपने जिंदगी को बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे कंट्रोल तुम कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो नहीं है जो मुझे कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये कहकर वो आवाज़ गूंज उठी थी। लान वांगजी जो आवाज़ सुनने के बाद फ्रोज हो गया था, क्या कहना चाहता था ये। लान वांगजी के दिमाग में ये चल ही रहा था कि तभी
वो गुफा हिलने लगा था। लान वांगजी जो गुफा की चारों तरफ देखता है, वो गुफा जैसे हिल रहा था। लान वांगजी जो इससे पहले और कुछ समझ पाता कि उसका गुचिन जो तुरंत ही लान वांगजी को खींचकर वहाँ से बाहर निकाल लिया। लान वांगजी कंफ्यूज हो गया, उसका गुचिन उसे लेके जा रहा है। जहाँ पे लान वांगजी उस गुफा की तरफ मुड़ गया एंड वो उस गुफा की तरफ देखने लगा कि वहाँ पे वो रेड कलर की जो रोशनी वाला चीज़ था वो बाहर आया एंड बाहर आते ही वो एक पावरफुल अटैक लान वांगजी की तरफ किया एंड लान वांगजी का गुचिन भी ठीक सेम तरीके से लान वांगजी के हाथों को चलाते हुए एकदम एक फोर्सफुल अटैक किया। एंड वो अटैक मतलब वो पावर एनर्जी एक साथ मतलब टकरार होने से ना इतना ज़ोर से एक ब्लास्ट हुआ कि लान वांगजी जो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरा था एंड वहाँ पे उसका पूरा बॉडी मतलब रोल होकर ना एक जगह पे मतलब उसका हेड लग गया। और साथ ही साथ वहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग भी उस ब्लास्ट से बहुत दूर जाके गिरा था। लान वांगजी जिसके हेड पे बहुत ज़ोर से लगा था वो अभी एकदम ज़मीन पर लेट गया था एंड वो मतलब कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने सारी चीज़ें धुंधली होती जा रही थी। लान वांगजी के हेड से खून निकलने लगा था, साथ ही साथ उसकी बॉडी पे जो जगह जगह कट थे उससे भी ब्लड निकल रहे थे। लान वांगजी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था वो अपनी दूसरी तरफ जहाँ पे शुयांग था वो भी नीचे गिरा हुआ था। उसकी हालत भी पूरी तरीके से ख़राब था, पूरी तरीके से, जिसकी बॉडी में मतलब जगह जगह कट लगे हुए थे। एंड ये वही सीन था जहाँ पे लान वांगजी जख्मी होकर गिरा हुआ था एंड शुयांग दूर जाके गिरा हुआ था, जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था। लान वांगजी जो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था, उसके अंदर अब एक भी एनर्जी नहीं था, उसकी बॉडी पे अब कोई एनर्जी नहीं था। लान वांगजी जो धीरे धीरे अपने आंखों को बंद करते हुए एक चेहरा याद करता है। उसके आंखों के सामने विंग का फेस आ रहा था, हाँ विंग का फेस। एंड विंग का फेस याद करके ही वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। नेक्स्ट टाइम जब वो अपने आंखों को खोला तो ऑलरेडी 2 दिन बीत चुका था। वो अपने आंखों को खोलने के बाद वो अपने आप को एक कमरे में पाया, एक इन के कमरे में। लान वांगजी उस रूम के इधर उधर देखने लगा, वहाँ पे कोई नहीं था। वो उस इन के तरफ ऐसे देख ही रहा था, मतलब उस कमरे को ऐसे देख ही रहा था कि तभी उस रूम का डोर तेजी से ओपन हो गया एंड लान वांगजी की आंखें उस तरफ चली गई। एंड उसकी नज़र वहाँ पे जाते ही ना उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए शॉकिंगली बड़ा हो गया था और वो शॉकिंगली सामने वाले उस पर्सन को देख रहा था। वो उसे देखते हुए कहता है, जियांग वानियन। हाँ, जियांग वानियन मतलब जियांग चैंग। वहाँ पे जियांग चैंग था, जहाँ पे जियांग चैंग जो लान वांगजी के पास आता है और वो लान वांगजी को देखते हुए कहता है, राजकुमार आप उठ गए हैं, थैंक गॉड कि आप उठ गए। मैं कब से आपके उठने का इंतजार कर रहा हूँ। पता है आपको कि मैं आपको पूरे 2 दिन से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक है ना, अब जल्दी से जल्दी चलिए, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें यहाँ से कैसे भी करके गुस्सो जाना होगा, वरना अगर हम लोग लेट हो जाएंगे तो उसकी शादी हो जाएगी। प्लीज़ राजकुमार जल्दी से चलिए। ये कहकर वो उसे उठाने लगा, जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी बेड पे उठकर बैठ गया। वो मतलब जियांग वानियन की तरफ देखता है और वो कहता है, जियांग वानियन किसकी शादी हो जाएगी, आप किसकी बात कर रहे हैं। जहाँ पे जो मतलब जियांग चैंग था वो कहता है, अरे विंग की शादी हो जाएगी उस लैनान के साथ, हमें जल्दी से जल्दी उसे रोकना पड़ेगा। वो लोग विंग की ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, विंग ये शादी नहीं करना चाहता है। राजकुमार हमें कैसे भी करके ये शादी रोकना पड़ेगा, आपको ये शादी रोकना पड़ेगा। वो ये शादी नहीं करेगा, वो अगर ये शादी कर लिया तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजकुमार प्लीज़ अब यहाँ से चलिए, जल्दी से जल्दी, हमें अभी ही निकलना होगा। अगर हम लोग अभी नहीं निकलेंगे तो हमें पहुँचने में देर हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, अभी सिर्फ 1 दिन हाथ में है और हमें यहाँ से जाते हुए ही पूरे 1 दिन लग जाएंगे। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा था, जहाँ पे राजकुमार लान वांगजी को भी ये याद आता है कि हाँ वो किंगडम वापस ही जाने वाला था, इसीलिए तो वो किंगडम वापस जाने वाला था। इसका मतलब वो सही है कि विंग की ही शादी राजकुमार लैनान मतलब लैनान के साथ हो रहा है। लान वांगजी को गुस्सा आ गया, उसकी मुट्ठी टाइट हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि उस माउंटेन में क्या हुआ था, वो तो जख्मी था ना। हाँ, उसे याद आती ही ना वो अपनी तरफ देखने लगा, अपनी बॉडी की तरफ देखने लगा, जहाँ पे जो मतलब जियांग चैंग था, जियांग चैंग भी ये नोटिस करता है और वो लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आपके बॉडी में पहले बहुत ज़्यादा चोटें थी, बट आपके गोल्डन कोड ने आपको पूरी तरीके से हील कर दिया था, बस आपके होश आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अभी आप ठीक हैं और हीलर्स ने कहा है कि आपको बस थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा आपके गोल्डन कोर को थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए, ताकि वो आपकी पूरी बाकी जो बॉडी के जख्म थे वो पूरी तरीके से हील हो जाए। ये कहकर वो राजकुमार लान वांगजी की तरफ देखता है। राजकुमार लान वांगजी ये सुनकर नोट करता है और वो वहीं पे मेडिटेशन में बैठ गया था और अपने पूरे बॉडी को हील करने लगा था। यहाँ पे लान वांगजी को पता चलता है कि जो शुयांग था, शुयांग भी जख्मी था, लेकिन शुयांग भी अब ठीक है, बट उसके शोल्डर में कुछ ज़्यादा ही गहरा चोट लगा था। बाकी उसकी बॉडी में जो भी चोट थी वो हील होने लगा था, क्योंकि जो शुयांग था, शुयांग के भी जो गोल्डन कोर था वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एक अल्फा था, ऑफकोर्स उसकी गोल्डन कोर उसने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाया था। एंड लान वांगजी का गोल्डन कोर वो तो एक्सट्रीम लेवल का मतलब स्ट्रॉन्ग था, हालांकि उसकी पावर तब जाके स्लो हो गई थी, लेकिन जब वो हील होने लगा था तब उसका गोल्डन कोर भी हील होने लगा था। तो अब उसका गोल्डन कोर जो मेडिटेशन के थ्रू उसने ठीक कर लिया था एंड साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी वो ठीक कर लिया था। इसमें उसे तकरीबन मतलब 3 घंटे तो लग ही जाते हैं एंड 3 घंटे बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए थे। यहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी जियांग चैंग से पूछने लगा था कि वो यहाँ पे कैसे आया और उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पे है। जहाँ पे जो जियांग चैंग था, जियांग चैंग बताया कि यहाँ पे वो उसे ही ढूंढने के लिए आया था एंड वो इस इन में आया था। एंड इस इन में आते ही वो एक ओमेगा लेडी को देखा, जो राजकुमार लान वांगजी की बात को सुनकर ही ना वो मेरे पास आ गई थी एंड मुझे उसने बताया कि
आप दफन रैली में गए हैं। एंड यही सुनकर मैं तुरंत ही आप लोगों को ढूंढने के लिए दफन रैली की तरफ चला गया था। एंड जब मैं दफन रैली में गया तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो दफन रैली के मतलब सामने ही थे एंड दफन रैली को देखने लगे थे। तो मैं उनसे पूछने लगा था कि आप लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि आप लोग दफन रैली के अंदर हैं। तो मैं भी आप लोगों को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक चला गया। एंड जब मैं वहाँ पहुँचा तो आप लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आप लोग ज़ख्मी होकर वहीं पे बेहोश पड़े थे। तो मैं कैसे भी करके वहाँ पे गांव के कुछ लोगों को लेकर आप लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। एंड आप लोगों को लेकर हम लोग हीलर के पास गए एंड हीलर ही आप लोगों को चेक किया। आप लोगों को चोट बहुत ज़्यादा लगे थे, लेकिन हीलर्स ने आप लोगों को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट किया और आपके ज़ख्म को ट्रीट किया था। आपकी गोल्डन कोर जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कम थी, तो यहाँ पे हीलर्स और मैं मिलकर आप दोनों को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे ताकि आप लोगों के गोल्डन कोर आपको हील करने में मदद करे। एंड वही हुआ था, मैं और हीलर्स आपको मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद ही आपका गोल्डन कोर अपने आप ही आपकी पूरी बॉडी को मतलब हील करने लगा था और शुएंग के भी बॉडी को भी वो हील किया था। उसके बाद आपको और मतलब शुएंग को होश आने में बहुत वक्त लगा। तो पूरे 2 दिन बाद जाके आप लोग होश में आए। ये कहकर जो जंग चंग था, जंग चंग लान वांगची की तरफ देखकर लान वांगची अपने सिर को नोट कर दिया था। यहाँ पे जंग चंग ने पूछा था लान वांगची से कि वो लोग दफन मतलब माउंटेन में कर क्या रहे थे, लेकिन लान वांगची ने कुछ नहीं कहा था और उसने जंग चंग से ये भी कह दिया था कि इस बारे में वो किसी को ना बताए। ये सुनकर जंग चंग ने नोट कर दिया था, लेकिन अभी उसके लिए इंपॉर्टेंट यही था कि उसे कैसे भी करके अपने भाई की उस शादी को रोकना है। यही सोचकर जो जंग चंग था, जंग चंग और मतलब राजकुमार लान वांगची वो सीधा गुसू की तरफ बढ़ गए थे। फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। लान वांगची जो वहीं पे बैठकर ये सारी चीज़ें सोच रहा था, जहाँ पे जो मतलब शुएंग था, शुएंग राजकुमार लान वांगची की तरफ देखता है और वो कहता है राजकुमार राजकुमार। एंड तब जाके राजकुमार लान वांगची अपने होश में आया था और वो शुएंग की तरफ देखता है। असल में शुएंग को लगा था कि उस टाइम पे जो ब्लास्ट हुआ था उससे वो जो शक्तिशाली चीज़ था ना वो खत्म हो चुका था, उसे ये लगा था। एंड इसीलिए वो राजकुमार लान वांगची से यही कह रहा था। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि वो वहाँ से बाहर निकले, आपने तो उसे ख़त्म कर दिया था। जो शुएंग था, शुएंग यही कह रहा था, जहाँ पे लान वांगची शुएंग की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया है। इनफैक्ट उसे ख़त्म करने की शक्ति मेरे पास नहीं है शुएंग। ये कहकर लान वांगची कुछ सोचने लगा था। उसके कानों में वो सारी बातें उस गुफा में जो भी हुआ था उसे याद करने लगा था कि उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो वो उस शक्तिशाली चीज़ को कंट्रोल कर पाए। इसका मतलब कोई और है जो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, जिसके पास वो चीज़ हो जिस चीज़ के बारे में उस शक्ति ने बताया है। ये वो सोच ही रहा था कि तभी उसके स्टडी रूम का दरवाज़ा खुल गया एंड लान वांगची की नज़र दरवाजे की तरफ जाता है। वहाँ पे विंग था जो लान वांगची की तरफ देखता है और वो लान वांगची के पास आते हुए कहता है राजकुमार आप कब आए यहाँ पे, मैं आपके लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ राजकुमार। ये कहकर वो राजकुमार लान वांगची के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ पे राजकुमार लान वांगची उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे जो शुएंग था, शुएंग वहाँ से चला गया था। जहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची विंग की तरफ देखता है और वो कहता है मैं थोड़ा काम में बिजी था। विंग क्या हुआ है, कुछ कहना चाहते हो। जहाँ पे जो विंग था, विंग पाउट करते हुए कहता है मैं पूरा दिन बोर फील कर रहा हूँ, क्या करूँ, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन आप काम में बिजी थे तो इसलिए मैं आपके पास नहीं आया। ये कहकर वो उसकी तरफ पाउट करते हुए देखता है। जहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची एक प्यारा सा स्माइल करता है और वो विंग के हाथ को पकड़ के विंग को अपने पास लेके आता है। विंग भी लान वांगची के पास आ गया था। लान वांगची विंग को अपने बाहों में लेता है और फिर उसे हक करता है। लान वांगची को बहुत ज़्यादा बेचैनी जैसा फील हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों कुछ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो होना ठीक नहीं होगा, जो सही नहीं होगा। लान वांगची जो अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए विंग को हक कर लिया था। विंग के बाहों में उसे अच्छा लगता है, विंग के फ्रेग्रेंस में उसे अच्छा लगता है, इसीलिए लान वांगची अपना जो सिर था वो डायरेक्टली मतलब विंग के नेक पे रख दिया था और वो उसकी फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगा था, अपने आप को शांत करने लगा था, अपने बेचैनी को शांत करने लगा था। उसे पता नहीं कि अब सामने कौन सा अनहोनी आने वाला है, कौन सा अनहोनी, पर उसे ये पता है कि कुछ तो ऐसा होगा जो होना ठीक नहीं होगा। क्या उसे वो रोक पाएगा? लान वांगची के दिमाग में यही चल रहा था और वो विंग को हक किया हुआ था। विंग भी मतलब लान वांगची के जो सिर था उसे सहलाने लगा था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक लान वांगची को हुआ क्या है, लेकिन विंग ने लान वांगची को हक कर लिया था और उसके हेड को सहलाने लगा था। वो समझ रहा था कि लान वांगची टेंस है, पर क्यों, किस लिए टेंस है, विंग के दिमाग में यही चल रहा था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। तो गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। बहुत जल्दी ये स्टोरी खत्म भी होने वाला है और इसे खत्म करने के बाद देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। नया कोई एक स्टोरी लाने वाली हूँ और मॉडर्न स्टोरी लाऊंगी, क्योंकि हिस्टोरिकल पे तो आप लोग कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो मुझे पता ही चल रहा है यार। अब मैं क्या ही कहूँ यार, मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। आप लोग रिस्पॉन्स बहुत कम करते हो, कमेंट बहुत कम करते हो, लाइक भी बहुत कम करते हो। आई नो, इसे मैंने रात को रिकॉर्ड किया है, इसीलिए ही ये सुबह मतलब अपलोड हो रहा है, क्योंकि मैं रात को ही टाइम मिला मुझे रिकॉर्ड करने का, दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, तो सुबह को ही मैंने अपलोड किया है। तो आई होप आप लोग नाराज़ नहीं होंगे। और हाँ, प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करो यार, बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, इतनी बड़ी वीडियो मैं बनाती हूँ, तो अब थोड़ा सा तो लाइक कर ही सकते हो और कमेंट कर ही सकते हो गाइस। ओके, अभी के लिए यही तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में एक ऐसा चीज़ होने वाला है जिसके लिए आप लोग भी तैयार नहीं होगे, तो अभी के लिए यही तक, बाय।